स्टूडेंट्स इन टेक्स्ट बुक 2012 से हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है जी, हमने आइडेंटिफाई करनी है ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स। अब क्वेश्चन है एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड। अब आप पहले जान लेते हैं कि एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल है क्या। अगर आप देखें तो आप जब आप एक ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें ट्रायंगल आपने कंस्ट्रक्ट की, तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल के इन साइड यानी अंदर बन रहे हैं, ये तो अंडरस्टूड है कि इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें तो एक एंगल ये बन रहा है जो जिसको हमने 1 का नेम दिया है, एक एंगल ये बन रहा है जिसको हमने 2 का नेम दिया है, एक एंगल इंटीरियर एंगल के बिल्कुल अपोजिट जिसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, एक एंगल ये है। आपने याद रखना है कि जो इंटीरियर एंगल होता है यानी जो अंदर ट्रायंगल के एंगल बनता है, जो एक्सटीरियर होगा उसके एडजेसेंट होगा, यानी राइट साइड पे एडजेसेंट या लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये इस इंटीरियर एंगल के राइट साइड पे एंगल है और ये लेफ्ट साइड पे यानी दाएं तरफ और बाएं तरफ। तो जो दाएं तरफ उसके बिल्कुल एडजेसेंट साथ वाला एंगल होता है वो एक्सटीरियर होता है। उसी तरह जो बाएं तरफ देखें तो वो जो साथ वाला एंगल होगा वो एक्सटीरियर होगा। या इन अदर वर्ड अगर आप देखें तो एक लाइन पे कितने एंगल बनते हैं टोटल, 180 डिग्री। आप इसको दो में डिवाइड कर दें तो ये दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, क्योंकि इन दोनों का सम जो है, यानी अब एक एंगल ये है 1 है और एक 2 है, 1 और 2 का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। तो जो 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 आपके पास एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो इंटीरियर का सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, इंटीरियर का सप्लीमेंट्री होते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस लाइन की बात करते हैं तो ये जो एंगल होगा, ठीक है, इन दोनों का सम कितना होगा, 180, बिकॉज एक लाइन के ऊपर इसके ऊपर जो एंगल बनेगा 180। तो ये इंटीरियर हुआ, आई फॉर इंटीरियर, और ये जो है ये ई फॉर एक्सटीरियर, क्योंकि ए इसके एडजेसेंट भी है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें, अब आप इस लाइन की बात करें तो इस लाइन के ऊपर अगर आप देखें तो ये भी 180 बना, ठीक है, ये भी 180 बना, ये इंटीरियर हुआ, और ये ई एक्स जो है एक्स फॉर एक्सटीरियर, इन दोनों का भी ये भी एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर। जबकि जो ये एंगल है जो कि 9 जिसको हमने नेम दिया है, ये एक्सटीरियर नहीं होगा बल्कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, जिसको हम वर्टिकल एंगल बोलते हैं, जिसको हम वर्टिकल एंगल बोलते हैं, इसको हम एक्सटीरियर एंगल नहीं कहते। अब आप इसकी बेसिस के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी हम देखते हैं स्टेटमेंट्स को। इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल के अंदर एंगल 6 एंड 7 आर एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। आइडेंटिफाई करना है स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है। एंगल 6 और 7, ये 7 है, ये एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। वो कह रहा है जी एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं, जबकि हमने बात अभी पढ़ी थी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर के एडजेसेंट होता है, यानी 6 और 5 इस साइड पे यानी इस वर्टेक्स पे, इस कोने पे ट्रायंगल के 6 और 5 तो एक्सटीरियर एंगल हो सकते हैं, लेकिन 7 एक्सटीरियर नहीं है। लेकिन वो स्टेटमेंट में 7 भी कह रहा है, इसका मतलब है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल 6 इज एडजेसेंट एंगल टू एंगल ए। एंगल 6 जो है वो एडजेसेंट है एंगल ए के साथ, ठीक है, एंगल ए के साथ ही एडजेसेंट है, देयरफॉर बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कह रहा है जी दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ऐसी बात है, ये स्टेटमेंट एक ट्रू है, बिकॉज यहाँ पे हमने ये बात नहीं की कि ये एक्सटीरियर एंगल है या इंटीरियर एंगल है, तो सिंपली हम कह रहे हैं कि एडजेसेंट है। एडजेसेंट एंगल होता है साथ वाला। अब एंगल 6 जो है वो ए के साथ वाला एंगल, अगर यहाँ पे देखें, ये एंगल 7 जो है बाहर वाला है। एक्चुअली यहाँ पे हम जो एंगल ए बी और सी है वो इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, यानी ए एंगल जो है वो ये वाला एंगल है हमारे पास जो कि इंटीरियर है, ठीक है, इसको हम ए का नाम दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एंगल बी है जिसको मैं यानी यहाँ पे वाइट कलर कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे ये एंगल सी है। आपने थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब अगर आप देखें तो एंगल ए के जो है वो एक्सटीरियर, यहाँ पे हमें कोई बात नहीं पूछी गई कि एक्सटीरियर एंगल है या इंटीरियर है, सिंपली बोला गया है कि 6 और जो एंगल ए है ये दोनों आपस में एडजेसेंट हैं, ठीक है, और एडजेसेंट होने की वजह से ये दोनों का जो सॉरी एडजेसेंट है और इनका जो प्रोडक्ट, ये जो दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल यानी इनका सम 180 है। तो ऑफ कोर्स ऐसी बात है, इसका मतलब है ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर आप देखें, एंगल 1 2 3 4 5 एंड 6 आर एक्सटीरियर एंगल्स। देखें 1 2, चूंकि दोनों इस इंटीरियर के जो है एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। 3 4 एंगल बी के एडजेसेंट है जो मैंने कलर किया हुआ है, और 5 6 इसके एडजेसेंट एंगल, तो सारे के सारे एक्सटीरियर हैं, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल 4 इज एडजेसेंट टू एंगल सी। 4 जो है एंगल 4 जो एडजेसेंट टू एंगल सी है नहीं, 4 जो है वो एंगल 8 के एडजेसेंट है, 4 जो है वो एंगल बी के एडजेसेंट है, यानी एंगल बी जो कलर्ड में है इसके एडजेसेंट है, यानी इसके साथ वाला है, या एंगल 8 के साथ वाला है, वो एंगल सी से उसका वो एंगल सी से एडजेसेंट नहीं है, इसका मतलब है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है जी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ये तो ऑफ कोर्स अंडरस्टूड सी बात है, ये तीनों देखें, ये ए इंटीरियर,
ये बी जो है वो इंटीरियर और सी जो है इंटीरियर, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट होगी हमारे पास। नेक्स्ट है जी, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल 1 एंड 2 और एक्सटीरियर एंगल्स वेयर एज एंगल 9 इज नॉट एक्सटीरियर। एंगल 1 और 2 जो है एक्सटीरियर हैं और एंगल 9 एक्सटीरियर नहीं है। हमने पहले बिल्कुल इंट्रोडक्शन में यही बात की थी कि एंगल 1 और 2 जो है वो इस इंटीरियर एंगल के एडजेसेंट भी हैं और सप्लीमेंट्री भी हैं इस इंटीरियर एंगल के। तो ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, जबकि एंगल 9 जो है वो चूंकि इंटीरियर के एडजेसेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए ये एक हमारे पास एक्सटीरियर एंगल नहीं है। तो यही स्टेटमेंट कहती है, इसका मतलब है ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है।